हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल मेरे वाले नोट्स। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डील अबाउट मेटल कास्टिंग गेट इन एसी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 20th। तो ये आपका पार्ट नंबर 20 हो जाएगा। अभी हम लोग डील कर रहे हैं प्रोडक्शन को। हम लोग का जो सब्जेक्ट चल रहा है वो सब्जेक्ट कौन सा है? हम लोग का प्रोडक्शन है एंड चैप्टर चल रहा है मेटल कास्टिंग। फर्स्ट चैप्टर हम लोग डील कर लिए प्रोडक्शन का, अभी हम लोग का सेकंड चैप्टर है मेटल कास्टिंग का, राइट। एंड इससे पहले आपका 19th लेक्चर तक आ चुका है। अगर आपको देखना है तो आपको करना क्या, सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। मैं आपका रेगुलर क्लास लेता हूँ 6 PM पे, ठीक है, 6 PM पे। तो आप लोग रेगुलर मेंटेन करके अगर रखिएगा तो इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू देख लीजिएगा कंप्लीट, तो आपको एंड ऑफ द डे में प्रोडक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा गेट, क्योंकि आपको पता है कि गेट में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो आपका प्रोडक्शन का है। तो गेट में किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहे, थ्योरेटिकल बेस्ड रहे या फिर आपका एप्लीकेशन बेस्ड रहे, तो चाहे न्यूमेरिकल रहे, थ्योरेटिकल रहे, एप्लीकेशन बेस्ड रहे, हर तरह का क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। बिकॉज यहाँ पे मैं सिर्फ आपको MCQ ही नहीं बताता हूँ, इसके अलावा मैं आपको थ्योरी भी डील कराता हूँ। ईच एंड एवरी चीज को मैं बहुत ही अच्छी तरह का समझता हूँ और मैं भी इसको रेगुलर मेंटेन करता हूँ। मेरा आज तबीयत खराब है, मैं चाहूँ तो इसको अपलोड नहीं कर सकता था, लेकिन आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का रेगुलरिटी मेंटेन रहे। कि होता क्या कि अगर आप रेगुलर इसको फॉलो कीजिएगा, रेगुलर देखते जाइएगा, तो आपको पता प्रोडक्शन बहुत बड़ा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही इंटरेस्ट तरीका से आप लोग को पढ़ाता हूं। तो अगर आपको रेगुलर देखिएगा तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपका खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस, हर वो चीज मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा न्यूमेरिकल, थ्योरी, एप्लीकेशन, हर वो चीज में बता देता हूं। बट इसको अगर 2-3 दिन नहीं दिखेगा तो आप ही का बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है, कि भाई 4 दिन का आगे रिविजन भी करना और सारा सब्जेक्ट भी पढ़ना। तो आप लोग ट्राई कीजिए, रेगुलर फॉलो कीजिए। मेरा तबियत खराब होने के बावजूद भी मैं इसको रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। रीजन क्या है कि भाई अगर मैं रेगुलर आपको नहीं प्रोवाइड करता तो मुझे बर्डन पड़ जाएगा, मुझे लेगा 4 दिन के बाद कि लगातार मुझे 5 गो वीडियो देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? और आप लोग का जो है वो रूटीन बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए मैं तबियत खराब के बावजूद भी आप लोग को ला रहा हूं। तो आई होप सो आप भी इसी तरह से मेहनत कीजिएगा। और आप लोग को पता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है पूरा का कंप्लीट सीरीज। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िए और आने वाले गेट और एसी एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाइए और अपने लाइफ को सक्सेस बनाइए। चलिए इसी बात में हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछा गया। क्या बोला है कि भाई प्रॉपर गेटिंग डिजाइन इन ए मेटल कास्टिंग। देखो मैंने कहा था ना इससे पहले, गेटिंग सिस्टम मैंने बताया था आपको। क्या बताया था? गेटिंग सिस्टम, गेटिंग सिस्टम। अच्छा सर, गेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि बाबू गेटिंग, गेट मीन्स गेट के थ्रू जो मोल्टेन मेटल जाता है स्प्रू बेसिन से होते हुए, देखो ये मेरा हो गया स्प्रू बेसिन, फिर जाता है ये स्प्रू में आता है, स्प्रू के होने के बाद ये जाता है रनर पे, और रनर के बाद ये जाता है गेट में इंटर करता है, और गेट में इंटर कहाँ करता है? मोल्ड कैविटी में। ये तो मैं 50 बार आपको बता चुका हूँ पढ़ाते टाइम, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या है, ये मेरा जो है स्प्रू बेसिन है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो मेरा रहता है वर्टिकल टाइप से, जहाँ मेरा क्या होता है प्रेशर मेरा ड्रॉप करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है। तो ये क्या हो जाता है मेरा, ये हो गया मेरा स्प्रू। यहाँ जो ये रन करता है दिस इज कॉल्ड योर रनर। और ये दोनों जो है ये मेरा गेट्स है, ये गेट 1 और गेट 2, जिसके मेरा मोल्टेन मेटल इन करता है। तो मोल्टेन मेटल कैसे आएगा, यहाँ से ऐसे करके आया, फिर रन से होते हुए गेट 1 और गेट 2 से इंटर कर गया, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड योर गेटिंग सिस्टम। इसी को गेटिंग सिस्टम बोल रहा है। तो यहाँ पे बस एक जोड़ दिया है कि बताओ हम लोग प्रॉपर गेटिंग सिस्टम किसको बोलेंगे। अब बताइए किसको बोलेंगे। बस सिंपल सा बात है कि इसमें मोल्टेन मेटल को हम लोग डालते हैं, मतलब कोई भी, जैसे आयरन का कोई हमको प्रोडक्ट बनाना है तो आयरन को पहले पिघला लिए और उसको डाल दिए, तो भाई अच्छी तरह से ये आए और जाए और जाकर अच्छी सही तरह से मेरा सॉलिडिफाई हो जाए, प्रोडक्ट जो मुझे मिलेगा उसको प्रॉपर बोल देंगे। बस सिंपल सा है। अब देखो पढ़ो, उसी बेसिस पे आप लगाओ। बोला गया है इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रीजिंग रेंज ऑफ द मेल्ट। अब बोरा मेल्ट का जो फ्रीजिंग रेंज है उस पर डिपेंड करेगा, इस पे तो कोई डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे फ्रीजिंग रेंज पे कोई डिपेंड नहीं करता किसका क्या फ्रीजिंग पॉइंट है। बात समझ में आया कि नहीं? ओके, मेल्टिंग पॉइंट में भले डिपेंड करता है। सेकंड पर आ गया है कि कंपनसेट द लॉस ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ द मेटल। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बोला। क्या बोला भाई कि फ्लूइडिटी जो होता है, बोलेंगे सर फ्लूइडिटी क्या हो जाता है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि फ्लूइडिटी में होता है फ्लो करना। फ्लो जो मेटल, जो मेरा मेटल यानी मोल्टेन मेटल ले लो, ठीक है, मोल्टेन मेटल, जो मोल्टेन मेटल मेरा जो फ्लो करता है ना, फ्लो, वो जितना ज्यादा अच्छा करेगा उसका फ्लूइडिटी और अच्छा रहेगा। समझ आया कि नहीं? फ्लो से आप बना है फ्लूइडिटी। तो अगर मेरा फ्लूइडिटी, तो लॉस क्यों हो जाता है? जैसे बहुत सारा गेट्स वगैरह है, रनर है, स्प्रू है, तो इस सब के चलते थोड़ा बहुत जो है फ्रिक्शन लॉस, एडी करंट लॉस तो अलग चीज में होता है, लेकिन बहुत सारा कुछ लॉसेस होता है। अब उसको लॉस को अगर मैं कंपनसेट कर दूं, मतलब खत्म कर दूं,
तो भाई मेरा प्रॉपर गेटिंग सिस्टम बन सकता है, मतलब जल्दी मेरा मोल्टेन मेटल आके मोल्ड केविटी में हो जाएगा जमा और सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल सही, क्यों मेरा हो सकता है। अगर हम लोग लॉस ऑफ फ्लूइडिटी को कंपनसेट कर दे, कंपनसेट मतलब उसको कम कर दे, मिनिमाइज कर दे या खत्म कर दे, तो बिल्कुल सही। थर्ड नंबर बोला गया आर नंबर में फैसिलिटेट टॉप फीडिंग ऑफ द मेल्ट। अच्छा यहाँ पे बोला टॉप फीडिंग अगर देंगे तो टॉप जो है ये तो मैं स्प्रू से मेरा आ ही रहा, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। एस में बोला गया क्या, अवॉइड मिश्रण। अच्छा अब बोलेंगे सर ये मिश्रण क्या, वो मुझे समझिए। देखो मिश्रण मैंने बताया था आप लोग को, चलो मिश्रण का तो मैं आपको फिगर भी लाया हूँ, देखो वैसे मैं बता चुका हूँ सबको। होता क्या कि ये सारा प्रोसेस, इससे पहले देखो स्प्रू बेसिन था, फिर आया स्प्रू से होते हुए ये जाएगा, फिर ये मेरा गेट से होते, ये मान लो गेट है, ये जो आपको दिखाया गया है, एक सेकंड इसको मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा ऐसे करके आएगा स्प्रू बेसिन, फिर स्प्रू, फिर आया रनर, और रन करते हुए ये मेरा जो है गेट्स में इंटर किया, ये मेरा गेट में इंटर किया, ऐसे कुछ करके मोल्टेन मेटल आ रहा है, ऐसे करके जा रहा है, इंटर कर रहा है, ठीक है। अब मान लो ये मेरा क्या है, मोल्ड केविटी है, ये मेरा मोल्ड केविटी है। अब मोल्ड केविटी में जो मोल्ड है, मोल्टेन मेटल है, वो यहाँ तक तो पूरा पहुँच गया, लास्ट में इतना थोड़ा मेरा बच गया, इतना मेरा पहुँच ही नहीं पाए, इस पूरा में फिलअप बहुत अच्छी तरह से मेरा मोल्टेन मेटल हो गया। अब सॉलिडिफाई के बाद प्रोडक्ट तो मुझे मिलेगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा, लेकिन इस जगह पे मेरा मोल्टेन मेटल पहुँचा ही नहीं, तो ये तो खाली रह गया। यहाँ भी देख लो, यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, और इसके चलते मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा मिलता है कि देखो इस जगह पे मेरा मोल्टेन मेटल पहुंचा ही नहीं था, जिसके चलते देखो किस तरह का मुझे प्रोडक्ट मिला। तो मिश्रण मतलब होता है कि जब मेरा मोल्टेन मेटल फ्रीज हो जाता है बिफोर इट रीच दी ऑल पार्ट्स ऑफ द मोल्ड केविटी, मतलब मोल्ड केविटी के हर पार्ट्स तक जाने से पहले अगर वो फ्रीज कर जाए, जम जाए, तो उसको बोलते हैं मिश्रण। तो अब बोल रहा कि अगर उसको हम लोग अवॉइड कर देंगे तो क्या मुझे प्रॉपर गेटिंग सिस्टम मिलेगा, बिल्कुल भाई। गेटिंग सिस्टम मींस क्या होता है, फाइनल मुझे तो प्रोडक्ट ही बनाना है, प्रोडक्ट ही अगर अच्छा बन जाए तो भाई गेटिंग सिस्टम अच्छा है। अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छा मिला ही नहीं तो फायदा क्या हुआ गेटिंग सिस्टम बनाने का। तो अगर मिश्रण यानी कि फ्रीज नहीं हो, उसको अगर बच जाए तब भी मेरा बन सकता है, तो बिल्कुल सही। तो हम लोग क्या देखें, क्यू और एस जो है बड़ा अच्छा तरह से इसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्यू एस दिया गया आपका बी में, तो बी हो गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। और देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से पढ़ना। देखो गेट हो या यूपीएससी हो या फिर ईएससी हो, किसी भी अगर अच्छे लेवल का एग्जाम का प्रिपरेशन करो तो कभी भी लोड लेके नहीं पढ़ा जाता है। अगर आप सोचिएगा रट के पढ़ेंगे, ठीक है, 10 घंटा पढ़ेंगे लेकिन भाई दिमाग नहीं लगाएंगे और बस पढ़ते जाएंगे, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो उसको प्यार करो। जैसे होता है ना, आदमी किसे प्यार करता तो प्यार करता तो बहुत ही शिद्दत से करता, उस समय ये समझता नहीं कि मुझे क्या है या फिर क्या मौसम है या क्या दिन है या रात है या सिचुएशन क्या है, बस उसको करना रहता है तो वो करता है, क्योंकि उसको उससे लव होता है ना, इट मीन्स तुमको उसको करने में मजा आ रहा है। तो अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना, जब तक जॉब नहीं लगता तब तक तो आपको इससे प्रेम रखना ही रखना है। अब उस प्रेम को, लव को इंक्रीज करने के लिए उसको आप जितना हो सके अच्छी तरीके से ईजी तरीका समझो। देखो एक अच्छा टीचर वही होता है, मैं ये मानता हूँ कि अच्छा टीचर वो होता है जो कि बच्चा को आसान से आसान भाषा में समझाए, ना कि स्टैंडर्ड लेवल में समझाए या फिर बहुत ही टफ चीज बता दे, बच्चा को समझे ना। मेरा यही मानना है कि हम इसी के लिए इतना मेहनत करते हैं, फिर फिगर वगैरह लगाते हैं, जो भी करते हैं, ताकि आप लोग को ऐसा लगे कि इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ ही नहीं रहे, बहुत ही मजा आ रहा सेशन वैसा पढ़ाए। तो वही मैं ट्राई करता हूँ। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो कभी कभी मैं बीच में कुछ बोल देता हूँ, तो अगर इससे आपको दिक्कत होता है तो आई एम सॉरी। वैसे कमेंट कीजिएगा इस तरह का चीज़ आपको अगर पसंद है तो, बीच में कुछ अगर मैं लाइन बोलता हूँ तो, अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, ठीक है। ओके चलिए 62 में क्या बोला गया भाई, इन टॉप गेटिंग सिस्टम गेट इज इन द कॉप मोल्ड पार्ट। अच्छा मैंने बताया था आपको गेटिंग सिस्टम जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें जो गेट्स होता है वो अलग अलग टाइप का गेट होता है, टॉप गेट होता है, बॉटम गेट होता है, ठीक है। मैंने गेटिंग सिस्टम जब बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ गेटिंग सिस्टम के बारे में, है ना, कंप्लीट बताते हैं गेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। उसका गेट जो होता है, जितना गेट, जैसे ये स्प्रू बेसिन, फिर ये हो गया स्प्रू बेसिन, फिर ये स्प्रू, फिर ये जाता है गेट्स, और गेट के बाद ये पहला गेट, और हम लोग 2 गेट, अधिकतर मैं 2 गेट ही लेके चलता हूँ, ये मोल्ड केविटी, और ये गेट 1 और गेट 2। तो ये गेट है ना, ये टॉप गेट भी होता है, बॉटम गेट भी होता है, अलग अलग तरह का गेटिंग सिस्टम हो जाता है गेट को लगाने का। तो 3 तरह का मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही। एक बताए थे हम टॉप गेटिंग के बारे में, एक बताए थे बॉटम गेटिंग के बारे में, और एक बताते हैं पार्टिंग लाइन गेटिंग के बारे में। ये समझ लो कि मेरा क्या, ये स्प्रू है, और ये स्प्रू का वेल होता है, आपको मैंने बताया था स्प्रू वेल होता है, जहाँ पे आके मोल्टेन मेटल थोड़ा देर के लिए जमा होता है,
यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि मैंने बताया था जब स्प्रू में आता तो प्रेशर यहाँ लो होता है और वेलोसिटी मेरा हाई हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस वेलोसिटी को लो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत स्पीड चल जाएगा। तो स्पीड जाने से भी क्या होगा, दिक्कत हो सकता है, बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो नॉर्मल इस वेलोसिटी में जाना चाहिए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस, उसके बाद जो है ये मेरा जो है समझ लो गेट है। ये क्या है मेरा गेट से, और गेट के थ्रू मेरा ये मेरा मोल्ड कैविटी, यहाँ मेरा मोल्टेन मेटल इन कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी मेरा सेम वही चीज बता रहा है, यहाँ भी सेम वही चीज बता रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मेरा जो ये मोल्ड कैविटी है, इस मोल्ड कैविटी को हम लोग बीच में क्या करते हैं, एक लाइन दे देते हैं, और बीच में जो लाइन देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिंग लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन, स्टडी करने के लिए, ताकि मेरा इजी हो। या फिर मोल्ड कैविटी अलग अलग भाग में कभी कभी हमको बंटवारा करना पड़ता है, अलग तरह का डिजाइन हम लोग करते हैं, मतलब इजी हम लोग सॉलिडिफिकेशन के लिए, इजी कास्टिंग के लिए हम लोग बीच में काट देते हैं पार्टिंग लाइन। अब इसके ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं कॉप, इसके ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, कॉप, और नीचे वाले को बोला जाता है ड्रैग। ऐसे आप इंजीनियरिंग में ये चीज़ तो पक्का सुने होंगे, तो ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है। कॉप एंड ड्रैग, कोई भी इस तरह का जो पार्ट्स होता है, इसके ऊपर वाले पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉप बोलते हैं, और नीचे वाले का पार्ट को हम लोग ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रैग बोलते हैं। और ये मेरा हो जाता है क्या, पार्टिंग लाइन। तो पार्टिंग लाइन का ऊपर में कॉप होता है, नीचे में ड्रैग होता है, ये तो समझ गए होंगे। अब ध्यान दो, मैं सबको इरेज करता हूं और सबके बीच में पार्टिंग लाइन देता हूं। ये पार्टिंग लाइन, तो यहाँ क्या हो गया, दिस इज योर कॉल कॉप, ये हो गया मेरा ड्रैग, इसके यहाँ पे हो गया कॉप, ये हो गया मेरा ड्रैग, और ये पार्टिंग लाइन, ये हो गया कॉप एंड ड्रैग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा जो टॉप गेटिंग सिस्टम है, टॉप गेटिंग सिस्टम में आप क्या देख रहे हो कि जो आपका गेट है, ये मेरा गेट है, यहाँ भी ये मेरा गेट है, ठीक है, और ये मेरा गेट है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखना कि जब हम लोग टॉप गेटिंग सिस्टम का बात करेंगे, जो गेट है वो मेरा कहाँ पे है, आपका कोप वाले पार्ट में है, मोल्ड के कोप वाले पार्ट में। अगर बॉटम गेटिंग सिस्टम का बात करेंगे, यहाँ गेट कहाँ पे है, गेट जो है ये आपका बॉटम में है, यानी कि ड्रैग में है। वही पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम का बात करेंगे, यहाँ जो आपका गेट है ये बीच में रहता है, यानी कि पार्टिंग लाइन पे रहता है। समझ आए कि नहीं? तो यही आपसे सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर, अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि इन टॉप गेटिंग सिस्टम का बात किया गया था कि भाई जो गेट है वो कहाँ मेरा रहता है, कोप मोल्ड पार्ट में। तो टॉप गेटिंग सिस्टम में कहाँ रहता है आपका गेट, आपका कोप में रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, कोप। वही बोल दिया गया था कि मैं क्या मेरा कोप में रहता है मोल्ड पार्ट, तो बिल्कुल मेरा सही ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, ये भी बात काफी ईजी था। देखो ये कितना नंबर का आपका पूछा गया था, ये आपका 1 मार्क्स का पूछा गया था। और इससे पहले देखिएगा जो मैंने बताया था आपको, ये 2 मार्क्स का पूछा गया था, जो बोला गया था प्रॉपर गेटिंग सिस्टम। तो दोनों आपस में कनेक्टेड है। सोचिए 2002 में पूछा गया था 2 मार्क्स का, कितना इजी क्वेश्चन है। तो बस समझने वाली बात है, बाकी सब इजी रहेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे फॉलोइंग हमको मिलाना है। क्या क्या भाई हम लोग देख लेते हैं। ये सारा चीज मैं बता चुका हूँ। पहला बोला गया ग्रीन सैंड मोल्डिंग, ठीक है, फिर सेल मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग और सेरामिक मोल्डिंग। सब चीज मैं बता दिया प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, थ्योरी के साथ, फिगर के साथ। तो मैं बता चुका हूं। यहाँ देखो सबसे बात करेगा ग्रीन मोल्ड। मैंने बताया था ग्रीन क्या हो जाता है, जब भी क्ले होता है ना, और सैंड हो जाता है, इसमें जब हम लोग वाटर यानी कोई लिक्विड जब हम लोग मिक्स कर देते हैं ना, तो इस जो लिक्विड के चलते इसमें मॉइस्चर आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन। और इसी के चलते जो स्ट्रेंथ मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेंथ, ग्रीन स्ट्रेंथ। हम लोग क्यों लिक्विड वगैरह मिलाते हैं, क्योंकि इसमें एक जो आपस में ग्लू होने का प्रॉपर्टी है वो आपस में मिक्स हो जाता है, यानी कि उसको होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। आप ही देखो रेत लो, ठीक है, जो आपका सैंड रहता है वो आप उड़ाइएगा तो उड़ जाता है, बट इसी में आप अगर मॉइस्चर मिला दोगे, पानी मिला दोगे तो क्ले बन जाता है, मिट्टी टाइप का बन जाता है, तो आपस में बन जाता है, यानी कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहता है वो आपस में अट्रैक्ट होकर बॉन्ड बना लेता है। तो इसीलिए ग्रीन सैंड मोल्डिंग। यहाँ पे बोला गया मोल्ड मेकिंग टेक्निक्स, कौन कौन सा हम लोग टेक्निक यूज करते हैं किसके किसके लिए। देखो सबसे पहले यहाँ पे बात किया गया किसका, ग्रीन सैंड मोल्डिंग का। तो ग्रीन सैंड के लिए मैंने क्या कहा कि इसमें कॉम्पैक्ट आ जाता है ना, तो कॉम्पैक्टनेस आ जाता है, यानी कि सी नंबर हो गया। तो भाई पी का तो मुझे 3 मिल गया। चलो आगे देखते हैं सेल मोल्डिंग। सेल मोल्डिंग में आपको मैंने बताया था कि सेल में हम लोग रेजिन यूज करते थे। इस तरह का कोई प्रोडक्ट रहता था, ऊपर में हम लोग क्या करते थे, हम लोग चिपका देते थे, एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, नीचे में रखते थे रेत वगैरह रेजिन के साथ, रेजिन बॉन्ड में समझ लो कुछ फेविकॉल टाइप से डाल देते थे, चिपक जाता था। अब इसके बाद हम लोग हीट करते थे और इसको पलाट देते थे, तो यहाँ चिपक जाएगा, समझ लो इसको घुमा दिए। तो अगर जब इसको घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा, यानी कि ये जो है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ रेत वगैरह आ जाएगा। फिर इसके ऊपर क्या चढ़ जाता था, एक लेयर जैसा चढ़ जाता था, और फिर इसको घुमा देते थे, फिर सीधा कर देते थे, फिर सीधा कर दिए तो कैसे चढ़ गया, मेरा लेयर कुछ ऐसे बन गया। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करते थे रेजिन का। तो सेल में
यहाँ पे आ जाएगा क्या, क्यू का मेरा 4। देखो यहाँ पे मैं फटाफट बता रहा हूँ तो आप लोग बोलिएगा सर समझ नहीं आ रहा है। जो बच्चा रेगुलर फ्लो कर रहा है उसको पक्का समझ में आ गया होगा सेल मोल्डिंग क्या है, ग्रीन सेल मोल्डिंग क्या है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। तो हर बार अगर डीपली बताऊंगा तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग भी मेहनत थोड़ा कीजिए, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नया कुछ आएगा मैं प्रॉपर बताऊंगा जरूर। तो पी का मेरा क्या था, 3 था, ठीक है भाई। सेल का क्यू का, तो क्यू का हम लोग डालते हैं रेजिन बॉन्डिंग देते हैं, तो क्यू का 4 हो गया। इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको पता होगा, हम लोग वैक्स यूज करते थे ना, वैक्स यूज करते थे और वैक्स का ट्री बनाते थे, फिर वैक्स को हम लोग लॉस्ट वैक्स बोलते थे, वैक्स को फिर हटा देते थे जब मुझे जरूरत नहीं पड़ता था, ठीक है। तो वहां पे हम लोग डिप कराते थे, जब हम लोग वैक्स का ट्री बना देते थे तो वैक्स का ट्री बनाने के बाद हम लोग सेरामिक, एक सेरामिक का स्लरी लेते थे, आपको याद होगा, और सेरामिक का स्लरी में इसको डिप कराते थे कि इसके मोम के ऊपर में चारों तरफ क्या बन जाता था, एक लेयर जैसा चढ़ जाता था। फिर हम लोग सैंड भी इसके ऊपर में गिराते थे, तो जब लेयर बन जाता था इसके बाद हम लोग हीट करा के इसके अंदर का जो वैक्स रहता था, मोम रहता था, उसको निकाल देते थे गर्म करके, हीट करके। तो यहाँ पे हम लोग डिप कराते थे। तो देखो यहाँ पे डिपिंग बोला है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आर का जो है वो हो जाएगा 2 विद द करेक्ट आंसर। चलो भाई, सेरामिक मोल्डिंग का बात किया गया, ये मैं आपको नहीं बताया हूं। देखो इसमें कोई खास नहीं है, इसमें हम लोग पोर करते हैं, सेरामिक स्लरी में पोर करते हैं, तो इसका भी पोरिंग हो जाएगा, सेरामिक से बना। तो बस वही प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट जैसा ही प्रोसेस होता है, बस इसमें हम लोग सेरामिक का यूज करते हैं और उसमें पोर करते हैं, तो इट्स नॉट ए बिग डील। तो ये आपको एस का हो जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आप लोग मिल गया होगा। चलो देखो, ये 2 नंबर का आपको पूछा गया था, बताइए। मतलब एक बार अगर आप अच्छी तरह से, ये लड़का अगर कोई थ्योरी नहीं पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम देख रहा होगा, तो उसको दिक्कत हो गई। तो सारा प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर ले सकते हैं, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे मैं जो है अलग चैनल में भी बताता हूँ सारी चीज़, अपने चैनल में वो आपको मिलेगा, स्टडी यूटी एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ से भी आप स्टडी यूटी एजुकेशन, तो यहाँ से भी जाके आप सारा कंटेंट देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड मोल्ड। बोला गया कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो सैंड मोल्ड में नहीं होता है भाई। चलो भाई देख लेते हैं। पहला बोला गया परमेबिलिटी, ठीक है, कोलैप्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड फ्लूइडिटी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो डी विल बी करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन पे क्या बोला गया, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। देखो मोल्टेन मेटल जो होता है, मोल्टेन मेटल, मेटल है, मेटल धातु, मेटल का अगर हम लोग मोल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में मोल्ट हो जाएगा। और अगर लिक्विड है तो ऑब्वियसली बात है फ्लो करेगा कि नहीं। अगर फ्लो करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी। जस्ट मैंने बताया था, जितना ज़्यादा अच्छा फ्लो करेगा उतना ज़्यादा फ्लूइडिटी। और अच्छा अगर प्रॉपर गेटिंग सिस्टम बनाना है उसके लिए मेरा मोल्टेन मेटल का फ्लूइडिटी अच्छा होना पड़ता है। इसके लिए हम लोग स्पाइरल टेस्ट भी करते थे, मैं बताया हूँ, ठीक है। स्पाइरल टेस्ट हम लोग करते हैं फ्लूइडिटी के लिए। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं, यहां बोला गया कि नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड मोल्ड, सैंड। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे सैंड मोल्ड का, बात कर रहे हैं यहाँ पे जो है मोल्ड जो हम लोग बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, सैंड का बना रहे हैं। तो बोला नॉट अ प्रॉपर्टी, तो भाई सैंड मोल्ड का परमेबिलिटी तो होना ही चाहिए, कोलैप्सिबिलिटी होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। लेकिन मेरा फ्लूइडिटी जो है किसका होता है, मेरा मोल्टेन मेटल का होता है। समझ आया कि नहीं। अच्छा सैंड का क्यों नहीं होगा, चलो ये भी मैं बता देता हूं। ये तो समझ गए ना कि किसका होता है, तो ये होता है मेरा मोल्टेन मेटल का, मेरा सैंड मोल्ड का नहीं होता, इसीलिए डी नंबर नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट कहा गया। अब बाकी तीनों क्यों होता है वो मैं बताता हूं। देखो सैंड क्या हो जाता है, क्ले हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्ले लेते हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग डालते क्या है, वाटर डालते हैं, यानी लिक्विड डालते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा हम लोग सैंड भी रहता है मेरा, और फिर ये मेरा स्ट्रेंथ बन जाता है। ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा था कि भाई जो ये सैंड है, सैंड में हम लोग लिक्विड क्यों मिलाते हैं, इसीलिए हम लोग ग्रीन उसको बोलते हैं, ग्रीन स्ट्रेंथ या फिर ग्रीन मोल्ड। क्यों, इसके चलते, यानी कि इन दोनों के चलते, लिक्विड और सैंड के चलते इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रीन मोल्ड, ग्रीन मोल्ड सैंड, ग्रीन मोल्ड सैंड। क्यों, क्योंकि ग्रीन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मॉइस्चर आ गया है, ये मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर जैसे हम लोग ग्रीन सैंड में सेंड कर देते हैं, उसको हम लोग ग्रीन बोलते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा था कि जैसे हम लोग यहाँ पे रेत में या फिर सैंड में लिक्विड डाल देते हैं तो वो क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाता है, मैंने बताया था ना। यानी कि कॉम्पैक्ट आएगा तो स्ट्रेंथ भी मिलेगा। इसीलिए जब हमको इसके चलते जो स्ट्रेंथ मिलता है, इसके चलते जो स्ट्रेंथ मिलता है उसको हम लोग बोलते क्या है, ग्रीन स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन स्ट्रेंथ। और ये भी चीज मैं बता चुका था कि ग्रीन स्ट्रेंथ जब भी हम लोग लिक्विड में मिला देते हैं ना, मतलब लिक्विड में सैंड मिला देते हैं या फिर सैंड में लिक्विड मिला देते हैं, तो उसके चलते ग्रीन मोल्ड, और उसके चलते जो स्ट्रेंथ आता है उसको बोलते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ। नाउ तो स्ट्रेंथ तो आएगा ही आएगा मेरा मोल्ड में। अच्छा, एक चीज तो हो गया। अब परमेबिलिटी, परमेबिलिटी मतलब क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था, जब वो आर पार जाए। जैसे कोई रेत ले लो, आप देखो कंकड़ ले लो, कंकड़, इस टाइप का जो कंकड़ होता है, इसमें अगर हम लोग पानी पार कराते हैं
पानी अगर इधर से डालेंगे वाटर, तो ये जो वाटर है ये मेरा इधर से डालेंगे तो ये पास हो जाएगा इधर भी मेरा वाटर आ जाएगा, यानी कि इसमें क्या बोलेंगे, ये परमेएबल है। अगर ये पास नहीं कर पाएगा तो उसको बोलेंगे ये परमेएबल नहीं है। समझ आए? तो परमेबिलिटी भी सेंड में मुझे देखने को मिलता है, तो ये भी प्रॉपर्टी होता है। समझ आया कि नहीं? कोलैप्सिबिलिटी या आप देखोगे सैंड जो मोड रहता है वो बहुत जल्दी कोलैप्स करता है। अगर सडन लोड हम लोग लगाएंगे, सडन लोड जैसे ईंटा जो ब्रिक होता है, ब्रिक को आप अगर ऊपर से गिराइएगा तो टूट जाता है, सैंड से बना रहता है, तो कोलैप्सिबिलिटी भी रहता है, परमेबिलिटी भी रहता है, स्ट्रेंथ रहता है। फ्लूइडिटी क्यों नहीं रहता? यू नो दैट। चलो, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? नॉट बोला था तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, गेटिंग रेशियो दिया गया 1:2:4 इज यूज टू डिजाइन द गेटिंग सिस्टम। मैंने कहा था ना गेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है, वही सारा चीज जो स्प्रू बेसिन से मेरा मोल्टेन मेटल होते हुए मेरा स्प्रू में जाता है, फिर रनर के थ्रू गेट के थ्रू मेरा मोल्ट कैविटी में इंटर करता है। नाउ यहाँ जो जितना प्रोसेस होता है मैंने बताया था, यहाँ पे आपका रहता है स्प्रू बेसिन रहता है, तो बेसिन को हटा दो, ये मेन रहता है मेरा स्प्रू रहता है, यहाँ मेरा रहता है रनर, ठीक है, और यहाँ मेरा रहता है गेट। तो यहाँ पे तीन चीजों का बहुत ज्यादा ही होता है। पहले हम लोग किसका यूज किए? स्प्रू का, फिर किसका यूज किए? रनर का, फिर किए गेट का। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चा इसमें फंस जाता है गेटिंग सिस्टम में, पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा। आप देख रहे हो पहले क्या आया भाई, स्प्रू आया, स्प्रू के बाद यहाँ रन किया। भाई स्प्रू में क्या हो जाता है, मैंने ये भी बताया, स्प्रू में जो है मेरा प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और वेलोसिटी मेरा हाई होता है ग्रेविटी के चलते। अब इस वेलोसिटी को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए एक तो यहाँ पे स्क्रू वेल लगा रहता है, इसके बाद जो रनर है, रनर इस वेलोसिटी को थोड़ा लो कर देता है। बात समझ में अच्छा से फ्लो करता है, क्योंकि ये मेरा वर्टिकल होता है और मेरा जो रनर होता है ये मेरा हॉरिजेंटल होता है। और इसके बाद ये जाता है गेटिंग, यानी गेट के थ्रू ये एंटर करता है मोल्ड कैविटी में। तो आप क्या क्या देख रहे हो, पहले क्या आया, पहले मेरा आ गया यहाँ पे एक नंबर पे आया स्क्रू, सेकंड नंबर पे आया मेरा रनर और थर्ड नंबर में आएगा गेट। तो दैट्स इट। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं क्यों ये बताया। क्वेश्चन ये बोला गया है कि भाई गेटिंग सिस्टम में 1:2:4 इज यूज्ड टू डिजाइन द गेटिंग सिस्टम फॉर दी मैग्नीशियम एलॉय कास्टिंग। चलो ठीक है, कोई भी एलॉय से करेंगे, उससे मुझे कोई मैटर नहीं। इस क्वेश्चन में बताया गया था गेटिंग सिस्टम रेफरेंस टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेरियस गेटिंग एलिमेंट एज गिवन बिलो। तो हम लोग पहले किसको लेते हैं, फिर किसको लेते हैं, फिर किसको लेते हैं। देखो सीक्वेंस होता है अबव एलिमेंट इज 1:2:4, तो बोला गया 1 किसका है, 2 किसका है, 4 किसका। आप क्या देखें, सबसे पहले क्या आ जाता है, स्क्रू आ जाता है, फिर क्या आ जाता है यहाँ पे रनर आ जाता है, और रनर के क्या बाद मिलता है, मुझे मिलता है, तो यहाँ मुझे मिलता है फिर गेट, यहाँ मुझे मिलता है गेट। तो पहले क्या आया, स्क्रू, फिर रनर, फिर गेट। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्रू, फिर क्या आ जाएगा रनर, फिर क्या आ जाएगा गेट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले डाउन स्क्रू कहा गया, ये स्क्रू है डाउन स्क्रू, ठीक है, फिर रनर और फिर इन गेट, गेट सब एक ही चीज है, ठीक है। याद रखना इन गेट से कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इन गेट और गेट बोथ आर सिमिलर थिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा करेक्ट सीक्वेंस, यानी 1 2 4, यानी कि 1 2 और 3 ही होगा। तो 1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं, इस चीज का भी ध्यान में रखना है। चलो, और ये देखो आपका 2003 में 2 नंबर का पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कोई दम था, आप 2 सेकंड में बना सकते थे। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, आप पढ़िएगा कि भाई यहाँ पे क्या बोला, गेटिंग रेफरेंस टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेरियस गेटिंग एलिमेंट। क्या क्या दिया गया, 1 2 एंड 4। तो पहले हो जाता है किसका भाई, स्क्रू का, फिर हो जाता है मेरा रनर का, और फिर होता है मेरा गेट्स का। तो स्क्रू, रनर और गेट, तो वही चीज दिया गया 1 2 3। तो 1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 5 क्वेश्चन हो गया, पार भी हो गया, हम लोग को पता भी नहीं चला। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा। मेरा थोड़ा सा जो है सिर दर्द है एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेसिकली, बट फिर भी आप लोग क्लास लिया कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। आप भी कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए और रेगुलर वाइज देखिए। अगर आप रेगुलर फॉलो कीजिएगा तो मेरा श्योर गारंटी है, मैं बहुत टाइम से पढ़ा, 4 टाइम से ज़्यादा टाइम में, 4 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया, और बहुत सारे लड़का का सिलेक्शन दे चुका हूँ। इसरो, DRDO, SSC जे, ऑल स्टेट लेवल AJE का लड़का को मैं सिलेक्शन बहुत दे चुका हूँ। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैं उस बेसिस में कह सकता हूँ कि आप इस चीज़ को अगर अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा, मेरा सारे चीज को, ये सारे मैं पेड में देता हूं या मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं। तो आई होप सो इसको अच्छी तरह से देखिए और इसको प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि जब तक आपको मिल रहा है तब तक इसका फायदा उठाइए एंड अच्छी तरह से पढ़िए। आई होप सो आप लोग अच्छे नंबर से पास कीजिएगा कोई भी एग्जामिनेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, आपको नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो वो मिल जाएगा, राइट। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा PDF वगैरह के लिए। और बाय द वे अगर नोटिफिकेशन ना भी मिला आपको यूट्यूब से, तो टेलीग्राम में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।